हाय जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे जेमिनी साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। ओके जेमिनी, मुझे सरप्राइजेस दिख रहे हैं आपके लिए इस वीक में। अनएक्सपेक्टेड है ये, तो आप इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सरप्राइजेस क्या होंगे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। ओके, लेट्स सी। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो आपको बहुत समय से गाइडेंस मिल रही है ना, उस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करो। आप यहाँ पर हो सकता है कि गाइडेंस सुन लेते हो लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं ऐसी समस्या हो सकती है आपकी, तो इस प्लीज आदत को बदलना है यहाँ पर। ओके, सो यस वी हैव यहाँ पर द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए किसी किस्म की क्लैरिटी है क्योंकि यहाँ पर भी माइंड की एनर्जी है और यहाँ पर भी माइंड की एनर्जी है। आई थिंक अगर आपका माइंड किसी किस्म की कन्फ्यूजन को जी रहा था या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उसकी क्लैरिटी आपको इस वीक में मिल सकती है। ओके, दिन का समय बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पर भी रेज हैं, सूरज की किरणें, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीक में सूरज की किरणों के साथ काम करना चाहिए। सूरज दादा को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, उनको चढ़ते हुए देखना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। ओके, और उनकी हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। खास करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने की जो ये इंटेंशन है, ये सूरज दादा के साथ बांट सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी जो किरणें हैं वो आपकी हड्डियों को और मजबूत बनाए, आपके शरीर को और मजबूत बनाए, और बदले में आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। ओके, तो यस, लेकिन सूरज बहुत सिग्निफिकेंट है, क्लैरिटी है, न्यू बिगिनिंग है, सक्सेस है। यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे, खास करके ऑनलाइन। ये जो भी पर्सन है इसके साथ कोई ना कोई आपकी डिजायर जुड़ी हुई है, इस पर्सन के कोई फीलिंग को जानने की या इस पर्सन को जानने की, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत सारी डिजायर को यहाँ पर पैदा कर रही है। तो यस, कोई ना कोई यहाँ पर कम्युनिकेशन है इस पर्सन की तरफ से। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है लेकिन आप में एक दूरी है किसी किस्म की, एक किस्म की कह लीजिए कि सेपरेशन है, तो किसी किस्म की ऑनलाइन कम्युनिकेशन को आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, अपने गैजेट्स को भी इस वीक में आपका बहुत उनका ध्यान रखना है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोग अपना फ़ोन कहीं रख के भूल सकते हैं। आप कहीं बाहर गए, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, आप तो चल गए लेकिन फ़ोन वहीं पड़ा है, तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं इस वीक में। तो अपने गैजेट्स का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने फ़ोन का अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी महंगी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। ये कुछ लोगों के लिए कीज़ भी हैं, तो चाबी जो आपके घर की है, आपके ऑफिस की है या किसी और चीज़ की है, तो उस चाबी को अच्छे से बेसिकली आपको उसका ध्यान रखना है। ओके, हैंग्ड मैन है तो ये आपसे ये भी कहता है कि चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उन समस्याओं का जो एग्जिट पॉइंट है वो ढूंढना है, अगर आप एक चीज़ को या एक व्यक्ति को या एक वस्तु को एक ही नज़र से देखते चले जाएंगे तो आपको आपका एग्जिट पॉइंट नहीं दिखता। एग्जिट पॉइंट के लिए एक अलग ढंग से देखो चीज़ों को। ओके, अगर बहुत बुरा सोच रही हो तो उस बुराई में अच्छाई डालने की कोशिश करो। ओके, अगर कुछ चीज़ें बहुत सरफेस लेवल पे अच्छी लग रही हैं तो उन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करो ताकि आप चीज़ों की डेप्थ समझ सकें। ओके, फिर है हमारे पास डेविल। डेफिनेटली तभी यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने को आपको कहा गया है। हमारे पास है यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड, तीसरा मेजर आर्काना। वाओ, वी हैव फिर है हमारे पास यहाँ पर मैजिशियन कार्ड, चौथा मेजर आर्काना। माय गॉड जेमिनी, ये तो बहुत कुछ चल रहा है इस वीक में। माय गॉश, वी हैव द मून कार्ड, पांचवा मेजर आर्काना, और फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। अपने रिलेशनशिप्स को भी नज़र लगने से बचाइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी, एंजल नंबर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशियों पर किसी की नज़र है।
ओके। डेविल है, मून है, रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी। तो कोई यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी खुशियों पर नज़र रखती है या आपकी तरक्की पर नज़र रखती है, या फिर आपको जीवन में जहाँ होता है ना क्लोजर मिल गया, कंप्लीट कर दिया टास्क को, फिर हम आगे बढ़े। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको उस बंधन में रखना चाहती हैं जहाँ पर आप चीज़ों को कंप्लीट ना कर सकें, चीज़ों को क्लोजर ना दे सके, और इन्हीं से ही आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खास करके इस वीक में। इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो खुद को पहले तो एक पॉजिटिव ऑरा में रखिए। जब हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाए या हमारी खुद की थिंकिंग नेगेटिव हो जाए ना, तब हम ऐसी ऊर्जाओं के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ईश्वर के नाम के साथ जुड़िए, ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़िए। ओके, अपने मन में जो है, मुझे खास करके यहाँ पर राम नाम चैनल हो रहा है, तो राम जी का यहाँ पर नाम जपिए, वो आपको बिल्कुल सही पॉजिटिव एनर्जीज में रखेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रेनबो की भी एनर्जी आ रही है, तो रेनबो को विजुलाइज करना, रेनबो को देखना, ये भी आपके 7 चक्रास को बैलेंस में रखेगा। तो ठीक है, इस एक चीज़ को कीजिए, और जितना हो सके इन लोगों से दूरी बनाकर रखिए। ये एक बहुत प्रैक्टिकल मैं बात बता रही हूँ आपको। बुरे लोगों से बचने का, बुरे लोगों की नीयत से बचने का सबसे आसान तरीका है उनसे एक बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, क्योंकि वो तो बेशर्म है। देखिए, मैं ये बहुत सीधे तरीके से बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग बेशर्म होते हैं, वो पास नहीं आते, उनको ईश्वर का कोई डर नहीं होता। हम कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि हम देखिए अपना खुद का मन तो मैला करेंगे नहीं, हम उनके लेवल पर क्यों गिरे, है ना। तो हमारे लिए बस एक यही मसला बचता है कि हम डिस्टेंस मेंटेन कर लें, ना उनके बारे में ज़्यादा सोचें, ना उनके बारे में ज़्यादा उनको अपने दिमाग में जगह दें। उनका जो कर्म है वो उनको खुद को मिल जाएगा। ओके, एक चीज़ मैं ये भी आपको मेंशन करना चाहूँगी, जेमिनाई, मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी बुरी आदतों पर भी काम करें। आपकी खुद की बुरी आदतें एक्चुअल में ठीक होना चाहती हैं। ओके, आपकी बॉडी में अगर कोई बुरी आदत है तो आपकी बॉडी दरअसल ठीक होना चाहती है। आपके माइंड में बहुत विकार चल रहे हैं, जैसे कि काम कुछ और चल रहा है, लेकिन आपके माइंड में यही सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, या आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, तो आपका माइंड भी हील होना चाहता है। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। तो ये किस्म का बहुत कह लीजिए एक फ्रेश स्टार्ट है माइंड, बॉडी, स्पिरिट और शैडो में। इस चीज़ की अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ ना होगा। बॉडी अपने आप से तो कुछ नहीं करने वाली है ना, तो खुद को आपको एक्शन लेना होगा। अपनी बुरी आदतों पर काम कीजिए और खुद को मुक्त कीजिए, ताकि आप और भी यहाँ पर जो आपके सपने हैं उनको आप पूरा कर पाएँ, उनको आप जी पाएँ। वो सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं, बल्कि आप उनको हकीकत में पूरा होते हुए देखो। ओके, मून की ऊर्जा को बदलना है किसमें? सन की एनर्जी में, और सन की ऊर्जा है यहाँ पे। ओके, एक चीज मैं ये भी कह रही हूं आपको कि आपके लिए श्री यंत्र आ रहा है। श्री यंत्र की जो ज्योमेट्री होती है उसके साथ काम करना बहुत अच्छा होगा, जो शेप होती है उसके साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए सेक्रेड ज्योमेट्री भी हो सकती है, मेटाट्रॉन की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो यस, ये सारे सिंबल्स भी आपको और आपके परिवार को बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपको हाई वाइब्रेशन में भी रखेंगे। तो इसके साथ भी बेसिकली आपको यहाँ पर काम करना है। ओके, थोड़ा सा सबकॉन्शियस को भी समझिए अपने। ओके, सबकॉन्शियस को समझने के लिए एफर्मेशंस करना बहुत अच्छा होता है। देखिए कि किसी पॉजिटिव एफर्मेशन को करके आपके इमोशंस में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आ रहा है कोई बदलाव, विच मीन कि कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है जो उस पॉजिटिव एफर्मेशन को ले नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो इनर वर्क है वो करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो आप ही कर सकते हैं भाई, और कोई तो कर नहीं सकता। हम सभी की अपनी अपनी यात्रा है, सभी को अपना अपना काम करना है ना। तो अपने ऊपर काम लगाइए। और विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द मैजिशियन, अगर कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पूरे तरीके से उसके साथ अलाइनमेंट में हैं और आपके कर्मों में है भी कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, तो इस सपने को जिंदा रखना है। ओके, इसके ऊपर काम करते रहिए, डेफिनेटली कोई ना कोई मैजिक आपको देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग भी। कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में भी
खास करके कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप कंप्लीशन देखना चाहते हैं लेकिन कंप्लीशन हो नहीं रही। आई थिंक उसके ऊपर भी ये डेविल का ही असर है, खास करके फेमिनिन एनर्जी के ऊपर इस चीज़ का असर है, क्योंकि जो डेविल की इस कार्ड में जो पॉइंट कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, यन की एनर्जी के ऊपर। तो जो भी लड़कियां हैं जिनके शादी ब्याह में कोई प्रॉब्लम है या फिर कह लीजिए कि रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है खास करके, आई थिंक आपको थोड़ा सा अपने आप को बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहिए। ओके, कोई ना कोई डेविल एनर्जी है यहाँ पर जो बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आपकी लाइफ में। तो इसके लिए ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम में बहुत स्ट्रेंथ है, उसके सामने किसी किस्म का कोई डेविल नहीं टिकता, कोई कुछ नहीं टिकता। तो अपने आप को प्रार्थनाओं के साथ जोड़िए, भक्ति के साथ जोड़िए, नाम जपिए, चैंटिंग कीजिए, कैंडल्स लगाइए, सूरज दादा की ऊर्जा के साथ जुड़िए, ये सारे काम कीजिए यहाँ पे। ओके, और आपके लिए डेफिनेटली मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देखती हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद भी है ये रिश्ता। ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा ऑब्वियसली आपके स्प्रेड में आई है। तो यस, ये है आपके लिए इस डेविल की एनर्जी से खुद को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, वर्ल्ड कार्ड में मुझे इनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं इस डेक में, खास करके बड़े ऐसे उभरे उभरे से बाल है ना, कितने मतलब घने घने से। सो अपने बालों के लिए कोई रूटीन शुरू कीजिए इस वीक में, कोई अच्छा सा ऑयल बनाइए, कोई होम रेमेडी कीजिए, अपने बालों को सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव के लिए वो बहुत अच्छा होगा, है ना। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर, तो आपके लिए उसके लिए भी यस कार्ड आ रहा है कि यस आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। आज मैंने ना ग्रीन जूस पिया और उसकी वजह से मुझे इतने बर्फ आ रहे हैं मैं रीडिंग करते वक्त भी मुझे इतने सारे वर्ब्स आ रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं देखने वाले जो आप सब हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे कि ये बार बार इतनी बर्फ क्यों ले रही है। बट यस, मैंने बता दिया ना आपको कि मैंने ग्रीन जूस पिया और उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे। लेकिन ग्रीन जूस बड़ा अच्छा होता है डिटॉक्स करने के लिए, टैरो रीडर्स के लिए, रेकी मास्टर्स के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत अलग अलग ऊर्जाओं के प्रति खुद को एक्सपोज करते हैं, राइट। तो डिटॉक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं तो आपको भी शायद ग्रीन जूस पीना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं जेमिनी के लिए और क्या मैसेजेस हैं। Thank you. One more time, please. And शून्य। अच्छा, ट्रैवल का मैंने दे दिया था ना मैसेज आपको, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल भी है 8 ऑफ वॉन्ड्स से और वर्ल्ड से। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास ब्लू कलर। ओके, थ्रोट चक्रा की एनर्जी, एक्टिवेट योर हीलिंग पावर, नंबर 37। तो नंबर 37 या नंबर 10 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 नंबर पहले ही 2 बार आ गया है आपके लिए, और इसके ऊपर लिखा है एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। मैंने आपको पहले ही कह दिया, खुद के ऑरा पर काम करो, खुद को पॉजिटिव एनर्जीज में रखो, खुद की हीलिंग पावर्स के साथ जुड़ो, और जितना वो करोगे ये डेविल के चंगुल से छूटोगे और इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। ओके, सो एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। किसी किस्म की कोई हीलिंग मोडालिटी अगर आपको आती है, टैरो पढ़ना आता है, एंजल कार्ड्स आते हैं, तो उनके साथ भी काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी किस्म का कोई डेक है आपके पास और टैरो या ऑरेकल, उसके साथ इस पूरे वीक में काम कीजिए। सुबह उठिए, कोई ना कोई कार्ड निकालिए, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, येलो है यहाँ पर, सो प्यूरिफाई योर बॉडी, नंबर 22 तो मैं वही बोल ही रही थी ना डिटॉक्स करने को, तो देख लो आ गया वो भी कार्ड आपके लिए। सो यस, आपके लिए अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लेंस करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप कोई ना कोई डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, कोई ना कोई सैलड बॉल बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मुताबिक डिटॉक्स करने के लिए अच्छी है बॉडी को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप येलो से लेमन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने वाटर में, वो पानी पीना भी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ओके, फिर है पर्ल, नंबर 25 या नंबर 7 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 22 है, तो नंबर 4 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, इसके ऊपर लिखा है कनेक्ट टू द डिवाइन। देखिए, मैंने आपको ये पहले ही मैसेजेस दिए हुए हैं सारे। सूरज दादा की एनर्जी है, रेनबो की ऊर्जा है यहाँ पर। आपको मैंने लक्ष्मी जी की भी ऊर्जा दी, जो श्री यंत्र है, मैंने आपको सेक्रेड ज्योमेट्री से मेटलट्रॉन की भी ऊर्जा दी। तो ये जितना हो सके, जिस भी रूप में आप ईश्वर को
ईश्वर को याद करते हैं, उनके साथ कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कीजिए। वो आपको इस अंधकार से बाहर निकालना चाहते हैं। ओके, अगर आपका भी कोई अंधविश्वास है, आप भी किसी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और आपको खुद को पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है ना, लेकिन आपको अब ऐसा लगता है कि मैं इसे बाहर कैसे निकलूं, तो बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है ईश्वर का नाम, वो है पश्चाताप। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, माफ़ी मांगना और ईश्वर का नाम जपना। ओके, भक्ति करना। ओके, फिर है हमारे पास ब्राउन, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज नंबर 12। तो नंबर 3 या नंबर 12 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, जो मैंने आपको पहले कहा कि देखिए बुरे लोगों का कुछ कर नहीं सकते हम, मेरी जान। कुछ लोगों का तो सच में कुछ नहीं किया जा सकता, उनको तो फॉरगिवनेस भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो इतने नेगेटिव होते हैं, इतनी डेविल की ऊर्जा में होते हैं। बस एक ही सोल्यूशन होता है उनमें कि बस वहाँ से अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, आगे बढ़ो, उनको ज़रा सोचो ही मत। यही एक क्लोजर दे सकते हैं हम, राइट। सो वही चीज़ है, इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, जो जैसा करे वो वैसा भरे, कर्मा सबका ध्यान रखता है ना। अपना मन मैला मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ। यहाँ पर बेजिल भी है कुछ लोगों के लिए, तो बेजिल, होली बेजिल भी हो सकती है, या फिर दूसरी जो बेजिल होती है वाइल्ड वाली, वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, तो आप उसको भी अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है जेमिनी। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।